वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये वीडियो में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बेसिक थ्योरी, उसका प्रूफ, एप्लीकेशंस एज वेल एज लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। अगर आप ये थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, उसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट, कोई कंफ्यूजन, आपको कोई क्वेरी, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते and welcome to the निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का स्टेटमेंट कि अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू जो सोर्स होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है उसके बराबर होना चाहिए। ये क्या कहता है? तो मैंने आपके सामने एक नेटवर्क रखा है जिसमें सोर्स के रोल में एक वोल्टेज सोर्स है और उसकी सीरीज में उसका ही एक रेजिस्टेंस है जिसको हम RS बोलेंगे, और सामने की तरफ है वो है लोड जो वेरिएबल बाय नेचर मैंने दिखाया है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, और उसमें से जो पास होता हुआ करंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है I से। ये जो स्टेटमेंट बोलता है वो ये बोलता है कि जब लोड का रेजिस्टेंस मीन्स RL की वैल्यू जो सोर्स का रेजिस्टेंस है जो RS है उसके बराबर होगी, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पे मैंने जो रेक्टेंगल दिखाया है येलो कलर का वो हमारे लिए सोर्स है, और जो सामने की तरफ है वो है लोड। अब हम डिटेल में समझेंगे कि अल्टीमेटली है क्या और ये क्या कहना चाहता है, और ये इसी जरूरत मुझे कब पड़ेगी, मुझे सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड के बराबर करनी पड़ेगी। तो चलिए उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रूफ। तो ये हमारी ओरिजिनल जो फिगर थी, ये फिगर में से मुझे जो लोड में से पास होता हुआ करंट है इसलिए मुझे IL से इंडिकेट करना है। तो मुझे IL की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला I इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज सोर्स V अपॉन R पूरी सर्किट में 2 है, सो RS प्लस RL। पर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, मीन्स मुझे पावर डिलीवर कितना हुआ वो फाइंड करना है। तो लोड को कितना पावर डिलीवर हुआ, तो I² RL। तो यहाँ पे करंट IL मैंने लिया है, तो IL² RL। तो मुझे IL की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर मिल चुकी है, तो ये इक्वेशन में मैं IL की जगह V अपॉन RS प्लस RL लिखूंगी, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, इनटू जो RL है वो RL एज इट इज रहेगा। ऊपर का जो इक्वेशन है उसमें मैंने IL की जस्ट वैल्यू पुट की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो वॉल ब्रैकेट का स्क्वायर है वो मैंने इंडिविजुअल दे दिया, V को भी स्क्वायर दे दिया, और जो नीचे जो टर्म है RS प्लस RL उनको भी मैं स्क्वायर दे देती हूँ। मीन्स मैंने स्क्वायर जस्ट इंडिविजुअली दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो V² और RL है दोनों न्यूमरेटर में है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स V² इंटू RL अपॉन में जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। अब जो नीचे की टर्म है RS प्लस RL², वो अल्टीमेटली हम मैथमेटिकली शॉर्ट आउट करें तो वो होगा A प्लस B का स्क्वायर, सो A² प्लस 2AB प्लस B²। सो मैंने जो नीचे टर्म लिखी है डिनोमिनेटर में उसको मैंने अभी सिंप्लीफाई किया, A प्लस B होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला से A² मीन्स RS² प्लस 2RS RL प्लस RL²। ऊपर की जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। यहां तक आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमें नेक्स्ट जानना है वो है कि जब यहाँ पे मैंने आपको देखा हो तो मैंने स्टार्टिंग में लोड दिखाया, वो वेरिएबल बाय नेचर दिखाया था, मीन्स रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एरो दर्शाया था। यह दर्शाता है कि इसकी वैल्यू बदलती रहती है, मीन्स जब लोड की वैल्यू चेंज होती रहती है तो जो सोर्स के द्वारा जो लोड को पावर डिलीवर होता है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर मुझे ये फाइंड करना है तो अगला जो इक्वेशन हमें मिला था उसको मुझे RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स पावर का जो इक्वेशन है उसको मैं RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो अल्टीमेटली मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का इक्वेशन मिल जाएगा। सो dP अपॉन dRL
इक्वल टू 0। यहाँ पे d अपॉन डी आर एल, बिकॉज मुझे आर एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसका, पावर का। सो मैं यहाँ पे पावर का जो इक्वेशन मुझे अगले पेज में जो मिला था मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे उसका डिवीजन रूल पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए अब वो भी मैं सिखाई देती हूँ, अगर आपको आता हो तो वेल एंड गुड। सबसे पहले हम जो टर्म नीचे की ओर लिखते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उसका स्क्वायर होगा। जो टर्म नीचे लिखते हैं जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर होगा, और ऊपर की तरफ पहले वो टर्म एज इट इज लिख देनी है। बाद में d अपॉन डी आर एल जो न्यूमरेटर में टर्म है वो लिखनी है। बाद में माइनस जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको एज इट इज लिखनी है। d बाई डी आर एल अब डिनोमिनेटर की टर्म लिखनी है इक्वल टू 0। वन मोर टाइम, एकदम आराम से सीखिएगा। जो नीचे की तरफ टर्म है उसका स्क्वायर मुझे नीचे कर देना है। ऊपर की ओर नीचे की टर्म एज इट इज d बाई डी आर एल ऊपर की टर्म, माइनस ऊपर की टर्म एज इट इज d बाई डी आर एल नीचे की टर्म इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन में हमें पता तो है ही कि जो भी टर्म d बाई डी के पीछे, मीन्स d बाई डी आर एल के पीछे जो टर्म लिखी होती है उसका ही डिफरेंशिएशन करना होता है, उसकी अगली वाली टर्म को मुझे बुलाना नहीं है। तो चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं वो टर्म फिर से एक बार लिख देती हूँ। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो ये टर्म तो एज इट इज ही रहेगी। जो टर्म d बाई डी आर एल के पीछे लिखी है उसका डिफरेंशिएशन आर एल के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तो यहाँ पे d बाई डी आर एल के पीछे है वी स्क्वायर इंटू आर एल, तो वी स्क्वायर का तो वी स्क्वायर ही होगा, और आर एल का डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स 1, तो यहाँ पे 1 में नहीं लिख रही हूँ, माइनस वी स्क्वायर अपन आर एल एज इट इज। अब जो d बाई डी आर एल के जो पीछे टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है आर एल के रिस्पेक्ट में। तो पहली टर्म है आर एस स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन मुझे आर एल के रिस्पेक्ट में करना है। तो उसके दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मीन्स आर एस यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाय नेचर कंक्लूड किया जाएगा, सो इसकी वैल्यू 0। फिर 2 आर एस इंटू आर एल, सो यहाँ पे आर एल है इसलिए आर एल की वैल्यू होगी 1 और 2 आर एस एज इट इज, प्लस आर एल स्क्वायर तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 आर एल, राइट, अपॉन की टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। अब मुझे और सिंप्लीफाई करना है, तो जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखी है उसको मैं सामने की तरफ भेजूं, मीन्स 0 के मल्टीप्लीकेशन में भेजूं, तो ऑफ कोर्स वो टर्म भी 0 हो जाएगी। अब और सिंप्लीफिकेशन करना है तो मुझे जो टर्म है माइनस वी स्क्वेयर आर एल ब्रैकेट में 2 आर एस प्लस 2 आर एल, उसको मैं सामने की तरफ भेजूं इक्वल टू की, तो वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, राइट। तो वो टर्म को मैंने सामने भेज दिया। अब दोनों में से देखो कॉमन कोई टर्म है, हाँ है वी स्क्वेयर, सो वी स्क्वेयर कट। अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आप देखो तो आपके सामने इतनी टर्म बची और मैंने आर एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, सो 2 आर एस आर एल प्लस 2 आर एल स्क्वेयर। अब ये दोनों साइड में कोई भी टर्म कॉमन है, हाँ है, 2 आर एस आर एल, सो 2 आर एस आर एल भी कट। अब जो टर्म बची वो है आर एस स्क्वेयर प्लस आर एल स्क्वेयर इक्वल टू 2 आर एल स्क्वेयर। अब आर एल वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो वो लेफ्ट साइड में प्लस है, वो राइट साइड में आएगी तो माइनस, सो आर एस स्क्वेयर इक्वल टू 2 आर एल स्क्वेयर माइनस आर एल स्क्वेयर। दो में से एक जाए तो एक बचेगा, सो आर एस स्क्वेयर इक्वल टू आर एल स्क्वेयर, दोनों में से स्क्वेयर स्क्वेयर कट, सो अल्टीमेटली आर एस इक्वल टू आर एल। जो हमने स्टार्टिंग में दिखा था ये हमने प्रूव कर दिया कि जब सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगी तब हम मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एप्लीकेशंस के बारे में कि ये एप्लीकेशंस कहाँ पे है। मुझे ये पढ़ना तो आ गया कि सोर्स इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, पर ऐसी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। ओके, ऐसी जरूरत सबसे पहले है सोलार में, राइट, कि जो सोलार सेल है उसका मुझे जो आउटपुट है वो जो लोड जिसको वो सप्लाई कर रहा है उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक लोड को सोलार में एडजस्ट करना है तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सोलार के साथ जैसे हम लोड एडजस्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट सोलार में से मिल सकेगा और लोड कंज्यूम कर सकेगा। इसलिए नेक्स्ट है, जब हम बड़ी लार्ज साउंड सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो एम्पलीफायर है
उसको मुझे स्पीकर के लेवल पे एडजस्ट करना पड़ता है कि जैसे कि मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट कब मिलेगा, तब ऐसे कंडीशन में मुझे स्पीकर और एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस है या तो इम्पीडेंस है उसको एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट है वो है जब टीवी है, रडार ट्रांसमिशन सिस्टम है, रेडियो है, उसमें नॉइज घटाना है और मुझे मैक्सिमम सिग्नल और अच्छा अमाउंट वाला सिग्नल मुझे भेजना है, तो तब भी मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टडी करना पड़ता है। और नेक्स्ट है जब हमारी कार है उसमें जो स्टार्टर मोटर है उसको बैटरी सप्लाई देती है, तो मुझे बैटरी और जो स्टार्टर मोटर है दोनों का रेजिस्टेंस मैच करना पड़ता है, तब बैटरी मैक्सिमम आउटपुट स्टार्टर मोटर को दे सकेगी। तो उसके लिए भी हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट है ये थ्योरम की लिमिटेशंस क्या है। तो ये जो थ्योरम है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% ही है, सो हम पावर सिस्टम में उसका बहुत यूज नहीं करते हैं, उसके लिए सुटेबल नहीं है। और नेक्स्ट है ये नॉन लीनियर एज वेल एज यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है। जो भी नेटवर्क के जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंस है जो नॉन लीनियर बाय नेचर है, वो नेटवर्क एज वेल एज यूनिलेटरल नेटवर्क के जिसमें पावर का फ्लो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा हो, ऐसे नेटवर्क के लिए ये थ्योरम नहीं है। वंस अगेन, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.